माफी चाहिए आपको। एक शर्त पे माफ करूंगी, आपको मेरे साथ बाहर जाना होगा। बताएं फिर, माफी चाहिए आपको या नहीं? मैं चलता हूँ आपके साथ। फारिस इसी शहर में है। क्या? वो मुझसे बहुत नाराज है। हया, उसे कॉल करो। उसे कॉल करके यकीन दिला दो कि तुम हारिब के साथ खुश हो, इसी तरह जिस तरह तुमने तबरेज को यकीन दिलाया। मगर मैं उसे कैसे कॉल करूंगी? तुम अगर फारिस को फोन नहीं करोगी तो मैं हारिब को बता दूंगी कि तुम उसकी इजाजत के बगैर तबरेज को मिलने गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बहुत खुश हूँ। वे रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही। जब तक यकीन नहीं कर लूंगा कि तुम खुश हो, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये क्या पता। थैंक यू। फारिस से बात तो होती रहती है ना? हाँ, रोज ही होती है। हैरत है, मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन उसका नंबर ही नहीं मिलता। उसने नंबर चेंज तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, नंबर तो वही है। बिजी होता होगा ना काम में, और वैसे भी तुम जानते हो बेटा, उसे काम पे फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। हाँ ये भी है। उसने एक बार भी फोन नहीं किया। पहले तो हमेशा वही फोन किया करता था जब मैं यूएस में था। भूल ही गया भाई को। वो खुश तो है ना मेरी शादी से? हाँ हाँ, बहुत खुश था, बल्कि है। लो हारे, वो खुश क्यों नहीं होगा? बस सोच रहा होगा कि तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, और फिर नई नई क्लिनिक भी तो खोली है ना तुमने। भाई है मेरा, अगर भाई के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता तो नहीं। आपकी जब भी उससे बात हो तो उसे बताइएगा, भाई है मेरा, जब चाहे मुझे फोन कर सकता है। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी। तुम चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हया, हया, जी ताईजान, हारिब को शक हो ना हो तो इन हरकतों से शक हो जाएगा। क्या हुआ ताईजान? चाय में शक्कर डाली थी, जरा सी भी चीनी नहीं है, जाओ लेकर आओ। हेलो फारिस, कैसे हो बेटा? फारिस का फोन है? हाँ हाँ, बड़ी उम्र हो बेटा तुम्हारी, अभी अभी जिक्र हो रहा था। भाई तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मेरी बात करवाए। हेलो हेलो, फोन ही कट गया। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। नंबर तो ऑफ आ रहा है। ये वही नंबर है ना जो आपने डायल किया, लंदन वाला? हाँ हाँ, यही नंबर है, मैं ट्राई करती हूँ। है हेलो।
हेलो फारिस बेटा, वो लाइन कट गई थी। हाँ भाई बात करना चाह रहे थे, ये लो बात करो। कैसे हो फारिस? वालेकुम अस्सलाम। तुमने फोन ही नहीं किया कभी, भाई को भूल ही गए हो वहां जाकर? नहीं, वो एक्चुअली जॉब में बिजी हो गया था ना इन दोनों, और टाइमिंग का भी डिफरेंसेस हो। हाँ ये भी है। अच्छा तुमसे बात हो रही है तो सोचा तो मैं बता दूं, मैं हनीमून प्लान कर रहा हूँ करीब, लंदन का ही प्लान कर रहे हैं, तो तुमसे मुलाकात होगी। हेलो, क्या हुआ फारिस? कुछ नहीं भाई, मोस्ट वेलकम, आप जब आना चाहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, तुमसे मुलाकात होगी। ये अम्मी से बात। हाँ मेरी जान। हेलो हेलो। लाइन कट गई। दोबारा मिला ले। नहीं रहने दो, बाद में बात कर लूंगी, वैसे भी सिग्नल शायद ठीक से नहीं आ रहे। मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि मसला क्या है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? कभी कभी इंसान सच नहीं छुपाता, उसमें सच बताने का हौसला नहीं होता। है तुम बहुत बहादुर हो। जो भी तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ, जिस चीज से तुम गुजरी हो, सब बताने के लिए बहुत हौसला चाहिए। मगर मेरे दिल में जो जख्म है वो अभी ताज़ा है। थोड़े पुराने हो जाए तो शायद मुझ में भी सच बताने का हौसला पैदा हो जाए। ऐसा नहीं आता, मोहब्बत से देख रहा हूं तुम्हारी तरफ। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना नहीं आता तुम्हें। अगर नहीं आता तो सस्ती सवरती क्यों? हाँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? नहीं करती ना मुझसे मोहब्बत? आंखों में दिखती क्यों नहीं? इधर इधर मेरी तरफ देखो, मोहब्बत से देखो। नहीं है मोहब्बत। इन्हें ठीक कर लो तुम, वरना आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। थैंक यू। ये जुल्म की है इंतहा के जिंदगी हुई फना, जो रंग है वो जर्द है, जो
हेलो। अरे भाई घर पे तो नहीं है? नहीं। तुम चाहती हो ना मैं सब भूल जाऊं? चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, तो मेरी शर्त है। क्या? तुम्हें मुझसे मिलना होगा। कौन? अरे फारिस, मुझे तो फारिस बेटा। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? आपने हया को जो जिम्मेदारी सौंपी है ना, उसे पूरी करनी थी। बीच में मत आए। तो फिर कब मिल रही हो मुझसे? मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ठीक है, तो फिर अम्मी को बता देना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुमसे मिलना है। तो मना कर देना था ना। मैंने किया था, मगर वो नहीं माना। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। अगर हारिब को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। बेटा, जाओ, तुम्हारे अब्बू आए। आया बेटा, आया बेटा, आया बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं सोच रहा था कि मुझे मिलने के लिए आओगे। जब तुम नहीं आई तो मैं तुमसे मिलने चला आया। वो मैं कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर है। हया बेटा, अपने अब्बू के लिए कुछ लाओगी नहीं? जी। अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए। मैं चाहती थी कि तुम अपनी नजरों से हया की वो हालत देखो
जिस हालत से मैं पिछले 25 बरसों से गुजर रही, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हया ने कुछ भी नहीं देखा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी, तो हर रोज तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने होता था। हर रोज बुशरा के साथ तुम मुझे नजर आते थे। मैं हर रोज टूटती और बिखरती थी। मैं चाहती हूं कि हया भी इस तकलीफ से गुजरे। उसके दिल में जो फारिस के लिए मोहब्बत है ना, उसे मैं मरने नहीं दूंगी, जिंदा रखूंगी। और एक दिन फारिस को मैं यहां ले आऊंगी और हया की आंखों के सामने उसकी शादी मैं किसी और लड़की से कर दूंगी। तब मेरे दिल को सुकून आएगा। जब हया अपने फारिस को किसी और लड़की के साथ देखेगी, जैसे मैं हर रोज तुम्हें बुशरा के साथ देखा करती थी, हया भी फारिस को उसकी बीवी के साथ देखेगी और मेरी तरह हर रोज टूटेगी, बिखरेगी। और इस टूटती बिखरती हया के लिए तुम कुछ नहीं कर सकोगे, सिर्फ पल पल मरो। और मुझे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। और एक दिन तुम्हारी दोनों बेटियां अपना घर छोड़कर इस घर में आ जाएंगी। ये कैसे करूंगी? मैंने सब सोच लिया और जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारी दोनों बेटियां घर आके बैठ जाएंगी और तुम अपनी छोटी बेटी से तमाम जुल्म के बावजूद उसे अपना घर बसाने का मशवरा दोगे। और मुझे तब सुकून आएगा, तब सुकून आएगा मुझे। एक तो इस लड़की की नींद पूरी नहीं होती। एसी तो ऐसे चलाती है जैसे बिजली भी जहेज में लाई हो। शाजिया, उठ जाओ अब। एसी क्यों बंद कर दिया? मुफ्त में नहीं चलता, बिल आता है इसका। तो सबको ही आता है। सब इंसानों की तरह इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी तरह फजूल खर्ची नहीं करते। नींद आ रही है मुझे, सोना है। ला दे रिमोट। तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं। 12 बज रहे। तो रोज ही बजते हैं। अच्छा रिमोट देना। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हैं आप? उठो। क्या करूं उठकर? घर की जिम्मेदारियां समझो। समझती तो हूँ, रोजाना चाय बनाती हूँ ना आपके लिए। बस यही जिम्मेदारी होती है बहू की। तो क्या चाहती हैं आप? अब मैं घर में झाड़ू पोछा क्या करूं? मैंने कब कहा है कि झाड़ू पोंछा लगाया करो?
और बहुत से काम है करने वाले। शाजिया, सुबह उठा करो, नमाज पढ़ा करो, जुनेद को नाश्ता बना कर दिया करो, उसे ऑफिस जाने में मदद करो। तुम्हें बुशरा ने यही तरबियत दी है कि 12 बजे तक सोती रहा करो या एसी चलाकर बिस्तर पर पड़ी रहा करो? ये फजूल खर्चियां यहाँ पर नहीं चलेंगी। ये रिमोट लेकर जा रही हूँ मैं, रात को मिलेगा। सुबह जल्दी उठना और शोहर के सारे काम करना, समझी तुम? हद हो गई है इस लड़की की। मुझे आपसे एक बात पूछना थी। पूछो बेटा। आपने कभी ताईजान के साथ कभी कुछ बुरा किया है? एक बार, बस एक बार मुझसे मिल लो यार। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह लड़ झगड़ कर साले आपस से आने की? तो और क्या करती, चुपचाप सुनती रहती। आपको तो जैसे पता नहीं है ना उनकी आदत का, मुंह बंद करवाना पड़ता है उनका। आहिस्ता बोलो। ये क्या पता। मुझे ही बेवफा कहना मगर मत अलविदा कहना, बुरा कहना भला कहना मगर मत अलविदा कहना। वाह, हेलो ताईजान। हाँ बेटा, क्या बात है, रो रही हो क्या? इतनी बेइज्जती की है फूफो ने मेरी। मेरे सर में दर्द हो रहा था तो थोड़ी देर ज्यादा सो गई। इतनी बातें सुनाकर गई हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। और तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, अम्मी ने मना किया था, कहा था कि फूफो कुछ भी कहें आगे से कोई भी जवाब मत देना। ये क्या बात हुई बेटा, कोई आके गिरेबान पकड़ ले तो इंसान क्या करे, खड़ा मुस्कुराता रहे? ऐसे नहीं चलेगा मेरी जान। तुम सालिया आपा की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो। एक बार उसे चुप नहीं कराया ना तो वो हर वक्त आने देती रहेंगी, बातें करती रहेंगी। और रह गई एसी की बात बेटा, तो जाओ जाके कह दो कि तुम्हारी ताईजान अगर एसी दे सकती हैं तो उसका बिल भी अदा कर सकती हैं। और सुनो, उन्हें ये मत कहना कि मैंने कहा है, वरना वो समझेंगी कि तुम्हें अपनी बात करनी नहीं आती, लोगों के कहने में आकर बोलती हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, जुनेद से कहेंगी ना तो उसे भी देख लूंगी। लेकिन इस बार अगर तुमने उन्हें चुप नहीं कराया तो याद रखो सारी जिंदगी इसी तरह बातें सुनती रहोगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं ताईजान, मैं अभी जाती हूँ। शाबाश, जाओ जाके हिसाब बराबर कर दो। तो क्या कह रही थी आप? मेरी तरबियत अच्छी नहीं है, सुस्त हूं मैं, फजूल खर्च हूं, हर वक्त एसी चलाकर कमरे में सोती रहती हूं मैं। पिछली जहीज में लेकर नहीं आई, नींद में थी मैं, बेहोश नहीं हुई थी। और ये कितना बिल आ जाता है? जरा हिसाब करके बता दे मुझे कि मेरे एसी चलाने से कितना बिल आ जाता है। अपने हिस्से का बिल मैं खुद दे दिया करूंगी, और मेरे हिस्से के जो भी काम है ना घर के, वो भी बता दे मुझे। मुलाजिमा रख लूंगी उसके लिए भी। एक बार कहूंगी ना ताईजान से तो ये खर्चे भी उठा लेंगे आपके। होश में तो हो तुम? ये किस लहजे में बात कर रही हो? उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में मुझे पहले दिन कर लेनी चाहिए थी। अगर इसी लहजे में बात की होती ना मैंने आपसे, तो आप तो ना माँ बेटा की हिम्मत ना होती मेरे पैसे यूं हड़प करने की जो ताईजान ने मुझे हनीमून के लिए दिए थे। लालची कहेंगे। खबरदार, जो अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, दफा जो मेरे घर से। ये घर किराए का है, आपका कहां से हो गया? और मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, मुलाजिमा नहीं हूँ घर की, जिसे चोटी से पकड़कर आप घर से बाहर निकाल देंगी। और एक बात कान खोल कर सुनो, ये मेरी माँ की ही तरबियत थी जो
अभी तक मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रही। तो अब किसकी शय पर लड़ने आई हो? लड़ने नहीं आई, समझाने आई हूं। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, बड़ी है तो बड़ी बनकर रहे। और मुझे उन बहुओं में से बिल्कुल मत समझेगा जो हर वक्त आंसू बहाती रहती हैं, सास की जली कटी सुनकर भी सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती है। अपनी हद में रहे, क्योंकि अगर मैं आपे से बाहर होगी तो आप इस घर से बाहर होंगी, समझी? कैसी बदतमीज लड़की है ये। मुझे इसका कोई ना कोई इलाज करना ही होगा। अब क्या सोच रही हो? यही ना कि अगर फारिस ने तुम्हें फोन करके कहा कि उसको मिलने आ जाओ तो तुम क्या जवाब दो? तो खुद उसे मना क्यों नहीं कर देती? आप उससे खुद क्यों नहीं कह देती? मैं उससे बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं बात करनी? आरिफ को पता चल गया तो? हया, अगर तुम फारिस को फोन करके मना नहीं करोगी तो मैं हारिफ को खुद बता दूंगी कि तुम फारिस से मोहब्बत करती हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अब तो मुझसे मोहब्बत करती थी, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? ये तुम जाकर अपने बाप से पूछो। अबू, मुझे आपसे एक बात पूछना थी। पूछो बेटा। आपने कभी ताईजान के साथ कभी कुछ बुरा किया है? लो बेटा, खीर खा लो। नहीं अम्मी, मैं चलती हूँ। दो घड़ी बैठो तो सही बेटा। नहीं। इसे क्या हुआ है? बर्तन उठा लो, खाना खा लिया आपने? परवीन, जी बाजी। आप ऊपर लॉन्च की सफाई नहीं करती क्या? इतनी ज्यादा डस्ट है ऊपर। बाजी मैं रोजाना सफाई करती हूँ। अगर रोजाना सफाई कर रही होती तो इतना ज्यादा बुरा हाल थोड़ी होता का। मैं अभी कर देती हूँ।
मम्मी कहती है ना तुम्हें कॉल करने के लिए। खामोश क्यों? जवाब दो। जाहिर है मैं क्यों करूंगी, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो अम्मी को बता देना कि जब तक वो मेरी बात नहीं मानेंगे मैं तुम लोग की बात नहीं मानूंगा। तुम जिद क्यों कर रहे हो? जिद तो नहीं की मैंने, अगर जिद की होती ना तो आज ये हालत नहीं होती। जो हो गया उसे तस्लीम कर लो। तुमने कर लिया होगा, मैं नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हो? यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम किस मुश्किल से गुजर रही हो। एक बार बस एक बार मुझसे मिल लो यार, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। हेलो हेलो, उसका नाम भी हया है। हाँ। फिर क्या हुआ? शादी हो गई उसकी? हाँ। क्यों होने दी? मम्मी की बातों में आ गया था। और अब पछता रहे हो? पता नहीं। लुक, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो इट्स ओके। बहुत मोहब्बत हो गई थी हमारे दरमियान। हया को अपनी बहू बनाऊंगी कहते हुए, ये कहते हुए अम्मी की जबान नहीं थकती थी। ऐसा लगता था सब इस मोहब्बत से बहुत खुश हैं। इसके घर वाले, मेरे घर वाले, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि अम्मी के सामने हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं रोका। फिर एक दिन आकर कहती हैं कि हया की शादी हारिब भाई के साथ होगी। हारिब भाई? मेरे बड़े भाई। तो हया की शादी उनसे?
क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह लड़ झगड़ कर साले आपा से आने की? तो और क्या करती, चुपचाप सुनती रहती। आपको तो जैसे पता नहीं है ना उनकी आदत का, मुंह बंद करवाना पड़ता है उनका। आहिस्ता बोलो। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? अम्मी, उनके दिमाग में सिर्फ लालच भरी हुई है। देखा नहीं था आपने कैसे मुंह से मांग मांग के जहेज लिया उन्होंने हमसे। ये भी नहीं सोचा कि भाई की आमदन नहीं है। पता जो था कि सब कुछ ताईजान कर रही है, जो भी मांगोगे मिलता ही चला जाएगा। और ढिठाई देखें कैसे कहती थी कि हम सब कुछ शाजिया के लिए मांग रहे हैं, इसी ने इस्तेमाल करना है। और अब जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता उनसे। आपको पता है सुबह क्या हरकत की उन्होंने? सो रही थी मैं अपने कमरे में, आके एसी बंद कर दिया। कल आपकी चीज तक नहीं तो ना माँ बेटा में। तमीज से बात करो। जुनैद तुम्हारा शौहर है और साले आपा सास बाद में पहले तुम्हारी फुप्पो है। मैं ही क्यों करूँ तमीज अम्मी? जब तक मैं नहीं बोली ना, आपकी तबीयत पे ताने देती रही मुझे। तो बस मैंने भी सोच लिया, जब बात तबीयत पे आ ही गई है तो किस चीज का लिहाज करूं मैं। खुल के बेइज्जती कर दी मैंने। अपना सामान उठाया, जेवर उठाया और आगे कमरे को ताला लगा के। आखिर मेरे जहेज का सामान है। अब तो तब तक नहीं जाऊंगी जब तक दोनों माँ बेटा मुझसे माफी मांगे नहीं आते। और अगर वो ना आए तो? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? ताईजान कह रही थी देख लूंगी मैं उससे भी। ताईजान? क्या मतलब? तुम मुसरत भाभी की शय पे सब कुछ कर रही हो? ओहो अम्मी, अब आप उल्टा मत समझें प्लीज। मैंने तो सिर्फ उन्हें बताया था, आखिर उनको भी पता होना चाहिए ना, रिश्ता तो उन्होंने कराया था। अच्छा अम्मी, बहुत भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने को दे दें। देखो शाजिया, तुम्हारे अब्बू को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लड़ झगड़ कर आई हो। बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत ठीक हुई है। अम्मी मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो फुफ्फो जान है ना, वो बता देंगी। अच्छा, मैं मोबाइल कहीं रख दूंगी, नहीं पता चलेगा। अच्छा अम्मी बताए ना खाने में क्या है? भूख लग रही है मुझे। पकाया क्या वैसे? बैंगन का भरता। फिर से? मुझे नहीं खाना, मैं नीचे हया के पास चली जाती, जरूर कुछ अच्छा बना होगा। नहीं नहीं, इस वक्त बिल्कुल मत जाना। क्यों? हारिफ को अच्छा नहीं लगता ना कि ऊपर से कोई नीचे जाए। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने खुद मुझे कॉल किया था। बहुत मिलनसार है वो तो। पता नहीं आपको क्यों सही गलत और गलत सही दिखाई देता है। जा रही हूँ मैं। शाजिया। अम्मी आ जाओगी ना, भूख लग रही है मुझे। तो तुम चली जाओ ना मिलने, ताईजान से मैं बात करूंगी। वो नहीं मानेंगी। मैं मना लूंगी। मुझे डर लगता। हारिफ से? उसे तो पता भी नहीं चलेगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ो। ताईजान से भी मैं बात कर लूंगी और हारिफ को भी शक नहीं होगा। अब इस मसले से भी तो निकलना है ना। काश मैं इस शादी के लिए हाँ ही ना करती। पागल हो गई हो तुम? इतना अच्छा ससुराल है, मोहब्बत करने वाला शौहर, इतनी अच्छी सास है, अच्छा पहनने को है, खाने को है। कभी ताईजान ने तुम्हारे कमरे में आके तुम्हारे एसी बंद किए? बस आज तुम ना हारिफ के कानों में ये बात डाल देना कि मुझे कल क्लिनिक जाना है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ जाओ। इतना तो कर लोगी ना? अच्छा वो तुमने कहा था शामी कबाब भी हैं, वो तो ला दो। तुम्हारी आंखें सब बोल देती हैं।
है तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी। मैंने अपने आप को समझा लिया कि अब यही मेरी जिंदगी। सदा हूँ मैं शिकस्त की मुझसे सुनी गई। ने वादा किया था, उस दिन वादा किया था मुझसे कि मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा रूह